Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। सो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने जा रहा है, उसी हवाले से एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ आपके लिए गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये एनालिसिस बिना स्किप किए देखेंगे और कंप्लीट वीडियो देखेंगे ताकि आप लोग नेक्स्ट वीक जो है वो अच्छे लेवल्स पर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जो है वो इस डेली के सपोर्ट एरिया से अपसाइड पर जर्नी कर सकती है और इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट जा सकती है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। आप लोग प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीक जो है वो क्या मार्केट कर सकती है, इस हवाले से अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए ज़रा देखें तो कुछ ख़ास नहीं नज़र आता हमें वैसे। अ, ये है जी नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर फ्रॉम 7 जुलाई टू 11 जुलाई। मंडे को हमारे पास कोई मेजर डेटा नहीं है, ट्यूसडे भी ऐसे ही है, वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, ठीक है। ये रिटन फॉर्म में होता है, एक प्रेस रिलीज टाइप होता है और ये रात 11 बजे है, ठीक है। हमेशा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इस पर कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है, अनटिल अनलेस मार्केट किसी टेक्निकल लेवल पर ना खड़ी हो। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास एज़ यूजुअल जो हर वीक एक न्यूज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के हवाले से, वो न्यूज़ है। सो अगर देखा जाए ओवरऑल तो न्यूज़ के हवाले से नेक्स्ट वीक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर मार्केट में टेक्निकली भी कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना आई तो आई थिंक सो के मार्केट रेंज में भी रह सकती है, बट ये डिपेंड करेगा। इसको हम चेक करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक कैलेंडर को करते हैं साइड पर और चलते हैं सबसे पहले हम वीकली वीकली चार्ट को एक नज़र देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर अगर हम आते हैं तो ये जी हमारी लास्ट वीक की कैंडल थी, ठीक है। जब हमारा प्रीवियस वीक चल रहा था तो ये उसकी लास्ट वीक की कैंडल थी और मार्केट ने इसका लो स्वीप करके, जो अभी हमारा प्रीवियस वीक क्लोज हुआ है, ठीक है, उसका लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी कैंडल की स्प्रेड को काउंट करूं तो ये जो हमारी प्रीवियस वीक की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, वो इसके 50% से ऊपर क्लोज हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो इस कैंडल के हाई को लिक्विडेट कर सकती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास मेजर कैंडल है, ठीक है, जिसने ब्रेकआउट किया है इस कैंडल का, इन दोनों कैंडल्स ने मिलकर, ठीक है जी, इन दोनों कैंडल्स ने, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर कैंडल को ब्रेक किया है, ठीक है। तो अगर हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक फिप प्लॉट कर लें, ठीक है, एक मिनट में फिप प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम फिप प्लॉट कर लें तो मार्केट जो है वो अपने जो एक रिटेलर गोल्डन जोन होता है, ठीक है, उसमें उस वहाँ से रिजेक्शन ली है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एटलीस्ट इस प्रीवियस रेड कैंडल की जो है वो लिक्विडिटी को स्वीप कर सकती है। और फिर अगर कोई डाउन साइड बेरिश पंप आया तो ठीक, नहीं तो मार्केट अगर इससे ऊपर अपनी वीकली कैंडल की क्लोजिंग कर जाती है तो हमारे पास ये जो ऑल टाइम हाई है ये ख़तरे में आ सकता है, इससे ऊपर स्पाइक लग सकती है, ठीक है। तो वीकली कैंडल जो है वो हमें नेक्स्ट वीक के लिए बाय साइड को इंडिकेट करती हुई नज़र आती है। एटलीस्ट जब तक ये जो 3392 93 के पास जो लिक्विडिटी है मार्केट इसको क्लीन ना कर ले। फिर फैसला इस लिक्विडिटी पर होगा कि अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को क्लीन करके अपनी वीकली क्लोजिंग को डाउन रखती है और वहाँ वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है वीकली कैंडल पर, देन हम ओनली इस डाउन साइड की डायरेक्शन को प्लान कर सकते हैं टुवर्ड्स दैट लिक्विडिटी, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो जो अभी हमारे पास वीकली कैंडल क्लोज हुई है उसने थोड़ा सा बाय साइड की इंडिकेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब चलते हैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि क्या डेली भी इस तरह की बात करता हुआ नज़र आता है।
तो डेली टाइम फ्रेम पर हम नज़र आए, मैं पीछे की बात नहीं करूंगा, वो सब आप जानते हैं, बल्कि अब तो आपको रट चुका होगा कि जी हाँ जी, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये लिक्विडिटी, ये इम्बैलेंस, ये सब आपको रट चुका होगा। हम करंट सिनेरियो पर बात कर लेते हैं, ठीक है। करंट सिनेरियो पर, करंट सिनेरियो ये है कि मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी क्लीन की। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीकली एनालिसिस में, जब ये यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन नहीं की थी, तो मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा कहा कि ये लिक्विडिटी क्लीन होगी, क्लीन होगी। और इस लिक्विडिटी को फिर क्लीन करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट किया। अब डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट करते हुए मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने इस तरह मूवमेंट किया है, ठीक है। इस तरह मार्केट ने मूवमेंट किया और उसने जो डाउन साइड आपकी सेल साइड लिक्विडिटी थी उसको क्लीन किया। सबसे मेजर जो लिक्विडिटी क्लीन हुई है वो आपकी यहाँ क्लीन हुई है, ठीक है। और इससे नीचे हमारे पास ये एक डेली की सपोर्ट थी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली है, इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट ली है, और सपोर्ट लेते हुए जाने अनजाने में उसने यहाँ पर इक्वल लोज भी फॉर्म्ड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ इक्वल लोज फॉर्म्ड कर दिए हैं, इस लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है और वीकली हाई को लिक्विडेट कर सकती है, और वीकली हाई यहाँ पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम में भी कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना है, ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन। और यहाँ डेली में भी आपके पास क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी है। तो चांसेस तो हैं कि मार्केट इस वीकली हाई और डेली की बाय साइड लिक्विडिटी को क्लीन कर सकती है, बट कैसे होगा। अभी आपको यहाँ पर एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो है, इसने मार्केट को रेजिस्ट करवाया है आफ्टर गेटिंग दिस बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब इस लिक्विडिटी को लेने के बाद, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को टच करने के बाद मार्केट में रेजिस्टेंस आई है। अब अगर नेक्स्ट वीक कोई भी कैंडल, ये जो मैंने आपके पास सपोर्ट मार्क की हुई है जिसकी लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी है, अगर इससे नीचे कोई भी डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो फिर वीकली का वो जो कॉन्सेप्ट है, या जब वीकली की जो डायरेक्शन है जो अभी बाय साइड बता रही है, वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड देन मार्केट इन इक्वल लोज को ग्रैब करने की तरफ आ सकती है। और इससे नीचे पड़ी हुई ये लिक्विडिटी एंड देन ये लिक्विडिटी, ये भी ग्रैब हो सकती है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करेगा मार्केट किस तरह के प्राइस एक्शन बिल्ड करती है, ठीक है। लेकिन ये वाली लिक्विडिटी तो फॉर श्योर हो जाएगी, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी फॉर श्योर हो जाएगी अगर इससे नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाती है। कैसी कैंडल, एक रेड कैंडल, ठीक है, चाहे वो मंडे की ही क्लोज हो जाए, चाहे वो ट्यूसडे की हो, वेडनेसडे की हो, जब भी इस सपोर्ट लेवल से नीचे एक डेली की कैंडल क्लोज होगी और उसका वॉल्यूम लो होगा, तो मार्केट फिर इस लिक्विडिटी की तरफ ज़रूर बढ़ेगी, ठीक है जी। लेकिन अगर इससे नीचे कोई भी डेली की कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट सिंपली जो है वो आपके इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। तो डेली का जो प्राइस एक्शन है वो अभी जो है वो थोड़ा सा इन रेंज है, वो डिसाइड तब होगा जब मार्केट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इस तरफ थोड़ा सा मोमेंटम दिखाएगी। अच्छा, मैंने ये सपोर्ट एरिया क्यों कहा, और यहाँ से बाय भी ट्राई करनी है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाय भी ट्राई करनी है। अच्छा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ जो मेजर कैंडल है वो कैंडल ये है, ठीक है, ये मेजर कैंडल है। अब इस मेजर कैंडल के साथ हुआ क्या कि इसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप डाल के मार्केट ने क्या कर दिया है, क्लोजिंग कर दी है डाउन साइड। अब दिखने में तो ये एक इंगल्फ कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है, बट इट इज़ स्टिल एन इनसाइड बार, ठीक है। बट जाहिर सी बात है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर तो आया है। तो सेलिंग प्रेशर के हवाले से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक को अगर हम प्रिडिक्ट करना शुरू करें, तो इस पर मैं अगर गैन बॉक्स लगा लूँ, ठीक है, तो इसके भी 50% से नीचे मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी, तो चांसेस ये हैं कि मंडे ट्यूसडे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड ड्रैग कर सकती है, ठीक है, डाउन साइड ड्रैग कर सकती है।
अब ये छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम देखेंगे कि क्या वाकई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बट अभी डेली पर अगर जो हम देखें तो वो ऐसा लग रहा है कि मार्केट जब वीक स्टार्ट होगा तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ड्रैग करेगी। कहाँ तक करेगी? इस कैंडल की जो हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है ये वाली, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है इसे मार्केट क्लीन करने आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक। और जब ये क्लीन हो जाए तो इस एरिया से हमें बाय साइड नेक्स्ट वीक ट्राई करनी चाहिए, चाहे वो मंडे वाले दिन मिले, चाहे वो ट्यूसडे वाले दिन मिले, चाहे वो हमें वेडनेसडे वाले दिन मिले, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे कोई भी डेली की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर हम सेलिंग को स्टॉप कर देंगे। लेकिन एक दफ़ा यहाँ से हम बाइंग को स्टॉप कर देंगे, एक दफ़ा हम यहाँ से बाय ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है जी। तो मंडे ट्यूसडे का हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि हमने बाय किधर से करना है और सेलिंग कब देखनी है। सेलिंग हमने वीक के स्टार्ट में देखनी है, ठीक है, और कहाँ तक देखनी है, यहाँ तक देखनी है, और यहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है जो कि इस लेवल तक लेकर जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं हम ज़रा लोअर टाइम फ्रेम पर और वहाँ देखते हैं कि क्या यही चीज़ें वहाँ भी अलाइन हो रही हैं। अच्छा, जो लोग हमें लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन नहीं करते वो लाइव स्ट्रीम में भी हमें लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर लाइव मार्केट के ऊपर जो प्राइस एक्शन अपडेट होता है उसके बारे में आपको अपडेट्स दी जा रही होती हैं। मार्केट जो है ये वीकली एनालिसिस जो होता है ये सिर्फ मंडे ट्यूसडे तक वैलिड रहता है, उसके बाद फिर आपको हमारे लाइव सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे ताकि आप मार्केट से अप टू डेट रह सकें, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने हमें वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। आप वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ जूम पर बैठकर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं, ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है। कैसे रिट्रेसमेंट आती है? यहाँ पर वो लिक्विडिटी को क्लीन करता है, काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाता है, डबल बॉटम की नेकलाइन को ब्रेक, नेकलाइन टेस्ट, एंड देन मार्केट अपसाइड मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो जो एरिया मैंने आपको डेली पर दिया है ये H4 का भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसके साथ आपकी यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना है, जो यहाँ पर 1 2 3 हुआ है, ये वो जो 1 2 3 हुआ है, यहाँ इसकी भी सपोर्ट आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस एरिया से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती डेली की, ठीक है, 4 आवर की नहीं, डेली की, ठीक है, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है और इस एरिया को हंट कर सकती है। अच्छा, मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद यहाँ पर ये बाय साइड लिक्विडिटी क्लीन की, देन यहाँ पर अगेन लिक्विडिटी क्लीन किया, और यहाँ पर एक इम्बैलेंस था ये वाला, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस अपने जो लास्ट वीक के लाइव सेशंस थे उनके अंदर ये जोन आप लोगों ने लगा हुआ देखा होगा, H1 पर भी और H4 पर भी। वहाँ से मार्केट ने एक रिएक्शन दिया ऑन द NFP, लेकिन इसमें इस रिएक्शन में इतनी पावर नहीं थी। एक कैंडल बनाने के बाद मार्केट जो है वो स्टॉप हो गई, और फिर फ्राइडे वाले दिन आप सबको पता है कि बैंक हॉलीडे था तो कुछ ख़ास मूवमेंट आया नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिर प्लॉट करें तो ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। तो अगर कोई भाई नेक्स्ट वीक बाय प्लान करना चाहता है तो उसे इस एरिया का वेट करना चाहिए, 3300 का। 3300 से नीचे नीचे जितनी प्राइस मिले आप बाइंग कर सकते हैं, तब तक आप बाइंग कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट वीक कोई भी डेली की कैंडल उस जोन से नीचे क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो हमारे पास बाइंग लेवल निकल रहा है वो 3300 से नीचे नीचे निकल रहा है, वहाँ पर आप बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। और सेलिंग के लिए जो है वो क्या है, अगर आप देखें यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर मार्केट ने सेकंड टाइम लिक्विडिटी को क्लीन किया, तो उसने यहाँ पर अगेन क्या किया है, डबल टॉप की फॉर्मेशन की है और मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक किया है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इसी नेकलाइन को टेस्ट किया, ठीक है, और टेस्ट करने के बाद क्या बनाया है आप यहाँ देख सकते हैं, इवनिंग स्टार।
तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे वाले दिन डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करेगी, बिकॉज उसने नेक लाइन को ब्रेक किया, नेक लाइन पर इवनिंग स्टार बनाया, तो मार्केट डाउन साइड मूवमेंट कर सकती है ऑन मंडे, एंड देन इस एरिया से आकर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगी। ठीक है, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है एनएफपी पर लोगों को रिएक्शन डाउन साइड मिला है, तो जब मार्केट नीचे आना शुरू होगी तो वो यही समझेंगे कि हाँ भाई एनएफपी पर डाउन साइड रिएक्शन था और मार्केट अब नीचे जाने में इंटरेस्टेड है, तो फिर उसे इनफ सेलर मिलेंगे इस जोन को ट्रिगर करने के बाद अपसाइड जब वो मूवमेंट स्टार्ट करेगी, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर द बायर्स, और वो इस मूव को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से बाय हो जाती है तो फिर कहाँ तक टारगेट लिया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। टारगेट आपका लिया जाएगा, फर्स्ट टारगेट आप ये ले सकते हैं, उसके बाद आपकी ये जो वीकली हाई की लिक्विडिटी है ये ले सकते हैं, और जब मार्केट इन दोनों लिक्विडिटीज़ को, और यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल है, इसको क्लीन कर लेती है और इस जोन के अंदर आ जाती है। ये जोन स्टार्ट हो रहा है जी 3403 से लेकर 3422 तक। जब इस जोन के अंदर मार्केट आए तो आपने अपनी बाइंग को थोड़ी सी ब्रेकें लगानी है, और यहाँ से आप सेल साइड को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट के डिसाइड करेगा कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में सेल की तरफ कंटिन्यू करना चाहती है या फिर ऑल टाइम हाई को उड़ाना चाहती है। अगर मार्केट इस लेवल के पास से सेल ना हुई तो आपका ऑल टाइम हाई खतरे में आ जाएगा, और ऑल टाइम हाई ज़रूर 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 स्वीप होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आके कोई सेलिंग का प्राइस एक्शन बनाती है, डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है इन M15 या M1, तो यहाँ से एक अच्छा सेल साइड मूवमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है जी, आई होप सो कि आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रहे होंगे। तो अगर पसंद आ रहे हैं काइंडली लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने तमाम फेलो ट्रेडर्स के साथ जिन जिन भी ट्रेडिंग ग्रुप्स में आप शामिल हैं वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ इस वीकली एनालिसिस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, तो आप लोगों को समझ आ गया कि बाइंग का लेवल नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा अच्छा है, सेलिंग का लेवल कौन सा अच्छा है, सेलिंग के लिए ये वाला, बाइंग के लिए ये वाला। और जब तक मार्केट इस जगह पर है आप सेल साइड की तरफ देख सकते हैं, कब तक के लिए, जब तक मार्केट इस लेवल पर नहीं आ जाती। ठीक है, अब चलते हैं हम ज़रा 1 आवर में। 1 आवर में जहाँ आते हैं तो 1 आवर में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया, और मार्केट इस इम्बैलेंस एरिया के पास से डबल टॉप की फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आई है। ठीक है, नीचे भी आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट ने नीचे डबल बॉटम किया, स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अब ये जो नीचे मैंने आपको जोन लगा के दिया है ये थोड़ा मैंने रिफाइन किया है। ठीक है, ताकि आप डेली का वो जो मैंने आपको लेवल बताया है उसे आप इजीली कैप्चर कर सकें। तो ये लेवल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 3298 से लेकर 3289। इस जोन के अंदर हम लोग डेफिनेटली, अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है इन M5 इन M1, तो यहाँ से बाइंग ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, और अगर इस लेवल को मार्केट फेल कर जाती है तो फिर हमने उस दिन कोई ट्रेड नहीं करना, बल्कि डेली क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, जब डेली क्लोजिंग हो जाएगी और वो हमें बताएगी कि वो उस डेली के लेवल से नीचे क्लोज हुई है या ऊपर क्लोज हुई है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें यहाँ से दोबारा बाय देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि कब बाय करना है, कब रुक जाना है। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं जो हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है। इस जगह पर जो करंट सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन ये है, वही जो मैंने आपको H4 पे एक्सप्लेन किया कि लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद ऊपर के इम्बैलेंस एरिया से मार्केट ने डबल टॉप की फॉर्मेशन की है, और फॉर्मेशन करने के बाद एनएफपी पे डाउन साइड एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। अब जब तक मार्केट इस नेक लाइन एरिया से ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, आप सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, आप सेलिंग देख सकते हैं मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन। लेकिन अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है H1 की और मोमेंटम कैंडल होती है, देन आपने सेलिंग को स्टॉप कर देना है। बेशक M15 की सप्लाई एरिया आ रहा हो, वट एवर जो भी आ रहा हो, वो ड्रामेबाजी है। मार्केट फिर इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप देख लें कि इससे ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल क्लोज हो चुकी है H1 की, आप इसके टेस्ट से बायर बने और इस लिक्विडिटी को हंट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस डेली के सपोर्ट लेवल की तरफ ना आए, बल्कि यहीं से बाय साइड जाना शुरू कर दे और वो जो वीकली हाई की लिक्विडिटी है वो यहीं से हंट हो जाए। ठीक है,
ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये होगा कब? ये होगा तभी जब मार्केट इससे ऊपर H1 की कैंडल की क्लोजिंग करने में कामयाब हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मार्केट मंडे ओपन होते ही डाउन साइड आएगी और इस जगह को लिक्विडेट करके फिर नीचे इस जगह तक आ सकती है, और इस जगह से जो है वो आप बाय साइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट लेवल। या तो मार्केट इस लेवल पर मिले तो आप बाय देखें, या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे तो आप टेस्ट से फिर बाय देखें। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब वो जो हमने ऊपर 4 आवर का एक अच्छा सेलिंग लेवल निकाला है, वो 1 आवर पर कहाँ पर है? वो 1 आवर पर जी आपके पास इस जगह पर है। ठीक है, ये लेवल 34 थोड़ा सा रिफाइन होके H1 पर 3407 से लेकर 3415 तक चला जाता है। ठीक है, अब ये लेवल H1 पे मैंने ऐसे क्यों लगाया? यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये लेवल आएगा। ठीक है, ये आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाई थी, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने स्ट्रक्चर को डाउन साइड शिफ्ट किया था, तो ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल है। ठीक है, इन तमाम लिक्विडिटीज़ को लेने के बाद ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है और स्टिल H4 के जोन में रहती है, तो मैं आपको एक और लेवल बता देता हूं जो कि इससे ऊपर मिलेगा। वो मिलेगा जी आपको यहाँ पर, मैं प्राइस आपको बताता हूँ, इस जगह पर 3433 एंड 3437। ठीक है, या फिर आप नहीं, यही सही है। ठीक है, यही लेवल सही है। ये दो लेवल्स हैं जो अगर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट कर जाती है तो इन लेवल से फिर मार्केट सेल साइड की तरफ आ सकती है आफ्टर गेटिंग द वीकली हाई लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये लेवल मैंने आपको बता दिए। ये वाला लेवल तो बहुत ऊपर हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बट एहतियातन मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल को भी आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो इस लेवल के रन होने की है। ठीक है, इस लेवल के। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो नेक्स्ट वीक सेलिंग को प्लान कर सकते हैं अगर कुछ सेल साइड का प्राइस एक्शन बिल्ड होता है। वीक के स्टार्ट में मंडे वाले दिन की ट्रेड जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं M15 पे, क्योंकि H1 ने भी आपको सेल का बता दिया है, क्यों यहाँ पर आपका क्या है, नेकलाइन एरिया है, और इसको मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन टच करके डाउन साइड का रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। अब 15 मिनट पे आते हैं। बहुत से लोगों को सप्लाई एरियाज़ वगैरह पर जो है वो ट्रेड करने का कहा गया है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ठीक है, अपनी नॉलेज के हिसाब से, कि मार्केट ने अगर आप M15 में देखें, ठीक है, इस जगह पर कि मार्केट ने M15 में यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, इस NFP की कैंडल ने इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करवाया डाउन साइड पे। ठीक है, और ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही अभी तक घूमे जा रही है। ठीक है, इस रेंज के अंदर ही घूमे जा रही है। ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं H1 पर या M15 के अंदर, ये मेरी नज़र में इनसाइड द रेंज ही है। ठीक है, अगर मार्केट वाकई में सेल साइड कंटिन्यू करना चाहती है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहती है, नीचे इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहती है और डेली के उस लेवल तक जाना चाहती है, तो मार्केट को किसी भी सूरत, ये जो मैंने जोन लगाया है ना जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, कि भी किसी भी सूरत इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो आप बायर हैं भाई। ठीक है, आप इसी के टेस्ट से बायर हैं। आप इस लिक्विडिटी को पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा स्कैल्पिंग में ये ऊपर तक फिर मार्केट क्लीन करेगी, और जिसे आप यहाँ पर सप्लाई समझ रहे हैं ना, ये नहीं चलेगी। ठीक है, ये सप्लाई सिर्फ उसी सूरत में चल सकती है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस जगह को सप्लाई मार्क किया हुआ है ना, ये सप्लाई सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में चल सकती है कि मार्केट इस सप्लाई को ले, और क्लोजिंग कभी भी किसी भी सूरत इस लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग इससे ऊपर हो गई, बेशक इस सप्लाई एरिया से मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया, रिजेक्शन दिया, ये सेल नहीं होगी। मार्केट इसी की सपोर्ट लेके बाय साइड जाकर इन तमाम लिक्विडिटीज़ को, जो बाय साइड आपके पास ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, मार्केट इसको ग्रैब करेगी। ठीक है, तो आपने मार्केट में जो सेलिंग देखनी है, मैं आपको बता देता हूँ।
वो इस सप्लाई एरिया से आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त मैंने आपको बता दी है। सबसे बेहतर सिनेरियो ये होगा कि मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होते ही, ये जो आपको यहाँ पर इक्वल हाइज नज़र आ रहे हैं, बस मार्केट ओपनिंग के वक्त यहाँ तो कोई विक शिक लगाए और वापस इसी के अंदर क्लोजिंग कर दे। अगर क्लोजिंग मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद से नीचे करती है तो M1 में आप सेलिंग एविडेंस देख के यहीं से सेल में बैठ जाइएगा, और आपका पहला टारगेट होगा ये लिक्विडिटी, सेकंड टारगेट ये लिक्विडिटी, थर्ड टारगेट ये लिक्विडिटी, और सो ऑन डेली के लेवल तक आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो मार्केट ने यहाँ भी डबल टॉप की फॉर्मेशन की है। ठीक है, और डबल टॉप की फॉर्मेशन करने के बाद नेकलाइन को ब्रेक किया है, और स्टिल मार्केट इस नेकलाइन के अंदर ही घूमे जा रही है, इससे बाहर नहीं निकली। ठीक है, तो जब तक प्राइसेस इससे नीचे हैं, इस जगह से नीचे हैं, आप इसमें सेलिंग फाइंड कीजिए नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, और अगर प्राइसेस इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको 1 आवर पे भी बताया और वही चीज़ मैं आपको M15 में भी बता रहा हूँ, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप बाय करेंगे, ना कि सेल। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये डीप वीकली एनालिसिस पसंद आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक ये वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित हों, आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इन ऑन मंडे इन लाइव स्ट्रीम सेशन। जो लोग हमें लाइव सेशंस में नहीं ज्वाइन करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें लाइव सेशन में भी ज्वाइन करें, ताकि मार्केट से अप टू डेट रह सकें। बहुत सारी मार्केट में चेंजेस होती हैं, तो वो हम उन्हीं सेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है ऑन मंडे इन लाइव सेशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।